गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशनल फैक्टर्स मेथड को डिस्कस करेंगे और इस मेथड को यूज़ करते हुए हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। सपोज इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर v0 d square y upon dx square plus v1 dy upon dx plus v2 y is equal to r. If d upon dx is equal to d रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह से हो जाएगी p0 d square y plus p1 dy plus p2 y is equal to r। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं f of d y is equal to r। अब यदि हम एफ डी को दो फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं, एक फैक्टर f1t और दूसरा फैक्टर f2d। f1d जो है वो y को ऑपरेट करे और f2d जो है वो रिजल्ट हमें आएगा उसको ऑपरेट करे, तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं f of dy इज इक्वल टू f of f2d of f1dy और f dy is equal to f2d f1dy। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि f2 और f1 इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखें क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अब हम इस मेथड को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है x d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x। d अपॉन डी एक्स की जगह d पुट करते हुए हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है एक्स डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। और इसको हम दो फैक्टर्स में एक्स डी प्लस 1 और डी माइनस 1 वाई इज इक्वल टू ई एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज डी माइनस 1 वाई इज इक्वल टू वी, तो एक्स डी प्लस 1 वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब d को dy dx की फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस तरह से आती है x dv अपॉन dx प्लस v इज इक्वल टू e की पावर x और x से डिवाइड करते हैं तो dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x v इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x। आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और p यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और e की पावर log x इज इक्वल टू x, यानी if हमारा क्या हो गया x। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा v डॉट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e x अपॉन x इंटू x dx प्लस c। तो vx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा और e की x का जो इंटीग्रेशन है वो e की x ही होता है। तो और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e x अपॉन x प्लस c अपॉन x। अब हम यहाँ से v की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड है d माइनस 1 y इज इक्वल टू v, तो v की जगह हमने इसको पुट कर दिया। यहाँ पे C1 है एक्चुअली ना, आप d की जगह dy dx रखते हैं तो इक्वेशन की फॉर्म ये बन जाती है। आप देखिए कि दोबारा हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx और e की पावर माइनस x, यानी if हमारा क्या हो गया e की पावर माइनस x। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स और q की जगह ये पूरी टर्म है
ई माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी टू। वाई इज इक्वल टू, यहाँ से C1 बाहर ले लीजिए आप C1, और ये EX इधर ले लीजिए, और ई माइनस एक्स एक्स माइनस वन डी एक्स, और EX log x प्लस C2 EX। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है हमारी, ये हमारी दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है x प्लस टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई एक्स। डी अपॉन डी एक्स की जगह डी पुट कर दीजिए और इक्वेशन की फॉर्म हमारी इस तरह से आ जाएगी। ये जो 2x प्लस 5 है, इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 4 प्लस 1। तो हमारे ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 डी और माइनस डी। तो आप देखेंगे 2 टू ज़ा 4 डी माइनस के और माइनस डी तो प्लस, ये 5 डी हो जाएगा। तो हम इस 5 को इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो दो फैक्टर हमें मिलेंगे, x प्लस टू इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर x। सपोज डी माइनस टू वाई इज इक्वल टू वी हम ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन रह गई, x प्लस टू डी माइनस वन वी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और ई की पावर x। इसको d को dy dx की फॉर्म में इक्वेशन को खोल के लिखेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म ये आ जाएगी। आप देखिए ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग एक्स प्लस टू, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस टू, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस टू। तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से आएगा, v इंटू आई एफ होता है, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जो 1 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस 1, है ना। 2 माइनस 1 लिख के हम इसको अलग अलग कर देंगे, x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो एक x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू। फिर हम लिखेंगे, फिर दूसरा हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और ई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप देखेंगे कि अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, ये एफ डैश एक्स है, और बाहर क्या है ई एक्स है। तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई एक्स एफ एक्स। तो ये भी इसी रूल को फॉलो कर रहा है, ई एक्स एफ एक्स माइनस ये 1 एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ई एक्स एफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस टू, तो ई एक्स एक्स प्लस टू प्लस सी, v इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ई एक्स एक्स प्लस टू प्लस सी। तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ई एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। अब हम v की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी d माइनस टू वाई इज इक्वल टू v, और v हमारे पास ये है। इसको dy dx की फॉर्म में लिखेंगे। ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको वापस हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस टू डी एक्स, ई की पावर माइनस टू एक्स, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू ई माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो e माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, c बाहर आ जाएगा, x प्लस टू ई की पावर माइनस टू एक्स
dx प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपकी ये वैल्यू आ गई। तो ये जो y है ये आपका दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार हम ऑपरेशनल फैक्टर मेथड से इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।